दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। डिफेंस से जुड़ी इस समय की 3 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें यूरोपियन यूनियन की बड़ी कंपनियां लगातार भारत के साथ रक्षा साझेदारी कर रही है, जो कि यूरोपियन यूनियन की कंपनियों का भारत के ऊपर बढ़ता भरोसा दिखाता है। इसके अलावा भारतीय फाइटर जेट में जान फूंकने के लिए अपना सबसे एडवांस रडार इजरायल भारत को देने जा रहा है और ग्रीस के साथ भारत फाइटर जेट डील जल्द ही साइन कर सकता है। इन तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं इजरायल और भारत की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने फैसला किया है कि वो तेजस मार्क 1A के सभी 73 जेट्स में इजरायल से आयात किए गए रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाएगा। पहले ये तय था कि ये जेट्स DRDO के बनाए उत्तम आईसा रडार और स्वयं रक्षा कवच इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस होंगे, लेकिन अब HAL ने अपने इस फैसले को बदल दिया है। तेजस मार्क 1A भारत का हल्का फाइटर विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें कई नई खूबियां जोड़ी गई है, जैसे 72 रडार, ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और उन्नत एवियोनिक्स। पहले HAL ने कहा था कि तेजस के 41वें विमान से लेकर बाकी सभी विमान में DRDO के बनाए सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे भारत को विदेशी कंपनियों पर कम निर्भर रहना पड़ता और साथ ही देसी तकनीक को भी बढ़ावा मिलता। DRDO का उत्तम आईसा रडार एक बहुत ही उन्नत तकनीक है, जो दुश्मन के जहाजों को दूर से पहचान सकता है, एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है और दुश्मन की जैमिंग को झेलने में सक्षम है। वहीं स्वयं रक्षा कवच एक ऐसा सिस्टम है जो तेजस को मिसाइल अटैक या इलेक्ट्रॉनिक हमले से बचाने में मदद करता है। ये दोनों तकनीकें भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी, लेकिन अब खबर है कि HAL ने इजरायल की कंपनी एल्टा सिस्टम को लेटर ऑफ इंटेंट यानी शुरुआती सहमति पत्र दे दिया है। इसके तहत तेजस के सभी जेट्स में इजरायली रडार ELM-2052 और स्कॉर्पियन SP नाम की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिवाइस लगाई जाएगी। ELM-2052 एक अजमाया हुआ रडार है जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिश्रणों में काम करता है। वहीं स्कॉर्पियस SP सिस्टम तेजस को दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाएगा और इसकी सरवाइव करने की क्षमता बढ़ाएगा। खास बात यह है कि ये रडार भारत में ही HAL द्वारा इजरायल की कंपनी के साथ मिलकर बनाए जाएंगे, यानी तकनीक का थोड़ा हिस्सा भारत में ट्रांसफर भी होगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि जब हमारे पास खुद का बनाया गया सिस्टम मौजूद है, तो विदेशी विकल्प को क्यों चुना गया? तो इसका जवाब HAL और कुछ रक्षा सूत्रों ने दिया है। उनके मुताबिक DRDO के बनाए सिस्टम को अभी तक तेजस फाइटर जेट्स में पूरी तरह से फिट और टेस्ट नहीं किया जा सका। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी इन देसी सिस्टम की परफॉर्मेंस को लेकर कुछ चिंताएं जताई है। तेजस मार्क 1A को जल्द से जल्द वायुसेना में शामिल करना है, क्योंकि इसके जरिए पुराने हो चुके MiG-21 जैसे विमानों की जगह भरनी है। ऐसे में और देरी ना हो, इसके लिए HAL ने यह फैसला लिया है। इजरायल आज के समय में भारत को डिफेंस के क्षेत्र में काफी सहयोग कर रहा है। भारत के ड्रोन, बराके डिफेंस सिस्टम, लॉइटरिंग मुनिशन, एडवांस रडार और भी काफी सारे हथियार इजरायल भारत को दे रहा है। और यही कारण है कि इजरायल के द्वारा भारत को खुलकर किए गए सपोर्ट की वजह से भारतीय इजरायल को ईरान इजरायल युद्ध में सपोर्ट कर रहे थे। वहीं भारत का झुकाव भी इजरायल की तरफ ज्यादा देखा गया। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह भारत इजरायल के खिलाफ वोटिंग नहीं करता। भारत और इजरायल की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। इस साल के अंत तक भारत MiG-21 फाइटर जेट को पूरी तरह से रिटायर करने जा रहा है, लेकिन इसके बाद मिराज 2000 फाइटर जेट, जो कि भारतीय सेना में 50 की संख्या में मौजूद है, इसको भी आने वाले 1 दशक में रिटायर करने की योजना है। लेकिन ये फाइटर जेट भी काफी पुराने हो चले हैं और इसके इक्विपमेंट वगैरह अब इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे। ऐसे में ग्रीस ने भारत को अपने 15 मिराज 2005 फाइटर जेट्स बेचने की पेशकश भी की है। ग्रीस अब इन पुराने फाइटर जेट्स को हटाकर नए राफेल फाइटर विमान पर ध्यान दे रहा है। राफेल जेट्स में ज्यादा ताकत है, ये कई तरह के काम कर सकता है और इनमें नए जमाने की मिसाइलें और तकनीक भी होती है। इन्हीं वजह से ग्रीस ने सोचा कि पुराने मिराज जेट्स को हटा दिया जाए और भारत को बेच दिया जाए। इससे यूनान को पैसा मिलेगा और उसके पुराने विमानों का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। लेकिन
भारत की वायुसेना ने इन जेट्स को लेकर कुछ चिंताएं जताई है। इन फाइटर जेट्स को ग्रीस ने करीब 25 साल पहले अपने बेड़े में शामिल किया था और अब ये काफी पुराने हो चुके हैं। इनका इस्तेमाल भी काफी हुआ है, इसीलिए इनमें ज्यादा समय तक उड़ने की ताकत नहीं बची है। भारत की वायुसेना को ये भी चिंता है कि इन जेट्स की बनावट और सिस्टम भारत के मिराज 2000 जेट से अलग है। ऐसे में इन्हें अपनाना मुश्किल और महंगा हो सकता है। भारत के पास अभी करीब 50 मिराज 2000 HTH फाइटर जेट्स है, जिन्हें 1985 से 1990 के बीच खरीदा गया था। इन्हें साल 2010 के बाद अपग्रेड किया गया था ताकि ये नए मिशनों के लिए तैयार रहे। इन्हीं जेट्स ने 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर जैसे कामों में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब ये भी धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं और इनकी मरम्मत में मुश्किल आ रही है, क्योंकि इनके पार्ट्स भी अब आसानी से नहीं मिलते। भारत ने तय किया है कि इन्हें 2035 तक धीरे धीरे रिटायर किया जाएगा। भारत की वायुसेना चाहती है कि जब तक ये मिराज जेट सेवा में है तब तक उनके लिए जरूरी सामान और जरूरत पड़ने पर दूसरे पुराने जेट्स का इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से भारत पहले फ्रांस से कुछ पुराने फाइटर जेट्स खरीदने की सोच रहा था, लेकिन वो सौदा नहीं हो पाया। अब ग्रीस की तरफ से आई पेशकश भारत के लिए एक और मौका हो सकती है, खासकर जब हमारे पास जरूरी स्क्वाड्रनों की संख्या कम है और कई घरेलू प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। भारत के लिए इस समय समस्या ये है कि भारतीय वायुसेना में शामिल अधिकतर फाइटर जेट्स पुराने हो रहे हैं, इसीलिए या तो उनको अपग्रेड किया जा रहा है या तो उनको रिटायर किया जा रहा है, जिसमें MiG-21 सबसे प्रमुख है। इसके अलावा भारत सुखोई फाइटर जेट को भी सुपर सुखोई में तब्दील कर रहा है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से और भी ज्यादा एडवांस इसे बनाया जा रहा है। मिराज भी पुराने हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी असरदार है और इनको भी अपग्रेड की जरूरत है। भारतीय वायुसेना एक बड़े ट्रांजिशन फेज में है, जहां स्क्वाड्रनों की संख्या लगातार कम हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार नए फाइटर जेट सेवा में शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद कई दशकों तक भारत की ताकत बनी रहेगी। जैसे पिछले 4-5 दशक से मिराज, मिग और जगुआर जैसे फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना में अहम भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर यूरोपियन यूनियन की कंपनियों से आ रही है, जिनका भरोसा भारत पर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। दरअसल हाल के कुछ सालों में भारत और यूरोप के रक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग देखने को मिला है। अब यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारत को सिर्फ एक ग्राहक की तरह नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की तरह देखने लगी है। इसका मतलब यह है कि अब ये कंपनियां भारत में ही अपने हथियारों, सिस्टम और टेक्नोलॉजी का निर्माण करवा रही है। इस बदलाव के पीछे कई वजह है। सबसे पहली वजह है लागत यानी खर्च। भारत में निर्माण करना यूरोप के मुकाबले काफी सस्ता है। मजदूरी से लेकर फैक्ट्री चलाने तक हर चीज पर खर्च कम आता है। ऐसे में यूरोपीय कंपनियां अपना माल सस्ते में बनवा सकती है और उसे दुनिया भर में बेचना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी अहम वजह है भारत में मौजूद टैलेंट और स्किल। भारत में इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोगों की बहुत बड़ी और मजबूत टीम है। साथ ही अब देश में जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, खासकर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, उसने भारत को एक आकर्षक जगह बना दिया है। तीसरी बात है भारत की खुद की डिफेंस जरूरतें। भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा खरीदारों में से एक है। इस साल 2024-25 के लिए भारत का रक्षा बजट करीब 81 अरब डॉलर है। अब जब कोई यूरोपीय कंपनी भारत के साथ मिलकर कुछ बनाएगी तो उसे न सिर्फ सस्ता निर्माण मिलेगा, बल्कि भारत में बेचने के लिए एक बड़ा बाजार भी मिलेगा। इसके अलावा आज के समय में जब दुनिया में कई जगहों पर तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतें बढ़ रही है, तब भारत जैसे स्थिर और भरोसेमंद देश में मैन्युफैक्चरिंग करना यूरोपीय कंपनियों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। भारत की पश्चिमी देशों के साथ अच्छी दोस्ती और राजनीतिक स्थिरता ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो फ्रांस और स्पेन की कंपनी एयरबस ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर C295 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बनाने का समझौता किया है। इस सौदे के तहत 56 विमानों में से 40 भारत के वडोदरा शहर में बनेंगे। ये पहला मौका होगा जब कोई प्राइवेट कंपनी भारत में सैन्य विमान बनाएगी। इसके अलावा फ्रांस की ही दूसरी कंपनी डेसॉल्ट, जिसने भारत को राफेल विमान दिए हैं, उसने भी रिलायंस डिफेंस और टाटा के साथ मिलकर
भारत में कई हिस्सों और सिस्टम को बनवाने पर काम शुरू कर दिया है। ये भारत की ऑफसेट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें विदेशी कंपनियों को सौदे की रकम का एक हिस्सा भारत में निवेश करना होता है। स्वीडन की कंपनी साब भी भारत में अपने ग्रिपन लड़ाकू विमान के लिए साझेदारी की कोशिश कर रही है। उन्होंने महिंद्रा डिफेंस और टाटा के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाने की योजना बनाई है, जिससे न सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि भविष्य में विदेशों को भी यहां से निर्यात हो सकेगा। फ्रांस की ही थेल्स कंपनी ने भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एल&टी डिफेंस के साथ मिलकर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और एवियोनिक्स के निर्माण की शुरुआत की है। वहीं यूरोप की मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA भी एल&टी जैसी कंपनियों के साथ मिलकर मिसाइल के पार्ट्स और सिस्टम का निर्माण भारत में कर रही है। अब सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं से इन साझेदारियों को और भी बढ़ावा मिल रहा है। भारत में बने सामान को अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी खरीदने को तैयार है। इससे भारतीय कंपनियां सिर्फ पार्ट्स बनाने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आगे चलकर को डेवलपमेंट यानी मिलकर तकनीक बनाने और नए इनोवेशन करने तक पहुंचेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।